लेबनान के अल महदी स्कूल के पास हवाई हमला, इजरायली सेना ने बरसाए बम, हमले की तस्वीरें सामने आई। बेरूत में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, कई इमारतों को नष्ट किया गया, भयानक तस्वीरें सामने आई। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बेरूत में मचाई तबाही, चौथी बार किया हमला, कई आतंकवादी बुनियादी ढांचे को किया तबाह। इजरायली सेना ने कई हिजबुल्ला आतंकियों का खात्मा किया है, दोनों के बीच जारी है ताबड़तोड़ हमले, जमकर हो रही बमबारी। बेरूत के दक्षिण पूर्वी छोर पर भी इजरायली सेना ने हमला किया, एक इमारत पर गिरा इजरायली जेट से बम गिराया गया, हमले का वीडियो सामने आया। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में पेट्रोल पंप पर 16 राउंड फायरिंग हुई, पेट्रोल पंप का सुपरवाइजर फायरिंग में हुआ घायल, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। दिल्ली के नंद नगरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की हत्या कर दी गई, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुरानी रंजिश में किसान की हत्या, पहले गोली मारी फिर ईंटों से हमला किया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के नीमतला घाट में देर रात भीषण आग लग गई, हादसे में लकड़ी का गोदाम जलकर राख हो गया, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हादसा, चाय के एक स्टॉल में आग लगी, सारा सामान जलकर राख हुआ, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में NICU में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया, हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे घायल हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में महज 8 मिनट के अंदर लाखों की चोरी हुई, कॉलोनी के मंदिर में आरती के समय चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, मौके से फरार हुए चोर, तलाश जारी है। झांसी अग्निकांड मामले में एक्शन में सरकार, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अग्निशमन यंत्र में खराबी को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं, हादसे के वक्त ठीक से नहीं चले अग्निशमन यंत्र। झांसी में हुए हादसे के बाद SNCU वार्ड में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने दौरा किया, पीड़ित परिजनों से की बातचीत, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे पर केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है, मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन, सनातन बोर्ड की मांग को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने बुलाई धर्म संसद, साधु संतों के साथ बीजेपी अध्यक्ष और विपक्ष के कई नेताओं को भी न्योता भेजा। देवेंद्र फडणवीस का मौलाना सज्जाद नोमानी पर हमला और कहा कि वोट जिहाद का मुकाबला करने के लिए धर्म युद्ध तो करना पड़ेगा, ये चुनाव महाराष्ट्र और भारत के अस्तित्व के लिए है। किरीट सोमैया ने की चुनाव आयोग से मौलाना सज्जाद नोमानी की शिकायत, बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगाया और कहा धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं नोमानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काल भैरव के दर्शन किए और लिया प्रभु का आशीर्वाद, पूजा की तस्वीरें सामने आई। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब को लेकर बड़ा खुलासा, आफ्ताब पूनावाला को साकेत की कोर्ट में मारना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई, सूत्रों के हवाले से खबर। अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता से 25 लाख रुपए की ठगी हुई है, सरकारी आयोग में उच्च रैंकिंग पद दिलाने के नाम पर ठगी की गई, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कोलकाता और चेन्नई में लॉटरी मामले को लेकर ईडी की छापेमारी, कोलकाता में रेड के दौरान 3 करोड़ का कैश जब्त हुआ, चेन्नई में भी 5 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया। मऊ में 2 बाइक सवारों की टक्कर से बवाल बढ़ गया, मौके पर पहुंची पुलिस ने जमकर यहां पर पत्थरबाजी पुलिस पर भी की गई, वीडियोस का सामने आया है, CO और कोतवाल घायल हैं। लॉस वेगस में बड़ी संख्या में हड़ताल पर होटल के कर्मचारी, बेहतर लाभ और बढ़िया वेतन नहीं मिलने की वजह से कर्मचारियों में नाराजगी दिखी। पेरू में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रदर्शनकारी में मारे गए लोगों के लिए भी न्याय की मांग अब की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कांकेर में बताया जा रहा है कि नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई है और 4 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। ये बड़ी खबर मिल रही है, कांकेर नारायणपुर इलाके से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां एनकाउंटर में 4 नक्सली ढेर हुए हैं। मुठभेड़ हुई है जिसमें 4 नक्सलियों को ढेर करने में सफलता मिली है। सुरक्षा बलों को ये छत्तीसगढ़ में बड़ी कामयाबी मिली है, 4 नक्सलियों को ढेर किया गया है। बताया जा रहा है कांकेर नारायणपुर सीमा पर यह एनकाउंटर हुआ है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई है और 2 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली में मर्डर हुआ है और मर्डर के बाद सनसनी फैल गई है। बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और लगातार देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली के नंद नगरी की तस्वीर है जहां युवक की हत्या कर दी जाती है और इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो ये कि छेड़छाड़ करने से रोका गया, इसके बाद युवक की हत्या कर दी गई है। हालांकि इन मामलों में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लड़के यहाँ पे लड़की छेड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे उससे। एक लड़का उन्हें बोलने लगा तो उसको मार रहे थे, बस मैंने बीच बिछाया करा दिया और मैंने उसे भगा दिया। उसका बाबा आके मेरे से बोलने लगा तुमने मेरे बच्चे को मारा है। मैंने ये दारू पी रखी है, लड़की छेड़ रहा था, भगा दिया यहाँ से। कह रहा अभी देख तुम ड्रामे देखना भी क्या होगा। अब मेरा भतीजा वहाँ पे पार्क में खड़ा हुआ था, ये 4-5 जने आए घर के और इन्होंने आके चाकू वाकू मार दिए उसके। 4-5 जने थे पर 3-4 को तो मैं जानता हूँ। जुल्फिकार को, हाँ सिलमपुरिया को और उसके बाप, उस 3 बच्चों को उसके। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजल, पूरा मामला क्या है? राजधानी दिल्ली के नंद नगरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक की हत्या हो जाती है, 2 आरोपी सलमान और अरबाज गिरफ्तार हो जाते हैं। पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल ये शाम की घटना है जब नंद नगरी में 9:30 बजे के करीब जो है राहुल उर्फ मनीष जो है वो बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ और जो अरबाज और सलमान थे वो किसी लड़की को छेड़ रहे थे और नशे में धुत थे। ऐसे में जो है मनीष उर्फ राहुल जो है उन्होंने विरोध किया कि आखिर लड़की को क्यों छेड़ा जा रहा है। इसे लेकर वो मामला शांत हुआ, कुछ लोग बीच बचाव में आए, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद ही देखा गया कि अरबाज और सलमान ने मनीष को उर्फ राहुल को घेर लिया था, यानी उसके साथ हाथापाई कर रहे थे। उसके बाद जब थोड़े ही समय निकला तो ये देखा गया कि अरबाज जो है गले को पकड़े हुए खड़ा था और धारदार जो हथियार था वो हाथ में लिए हुए था और गला रेतने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने गला रेत भी दिया था। उसके बाद आपको बता दें कि राहुल उर्फ मनीष को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज सुबह ही जो है राहुल की जो है मृत्यु हो गई है और लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। ऐसे में ये देखा गया है कि अरबाज और सलमान को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, हालांकि ये बात करने की कोशिश करूँगी, मैं ये बात करना नहीं चाहते, ये साले बताए जा रहे हैं जो राहुल है उर्फ मनीष। आप उस टाइम क्या उस स्पॉट पर मौजूद थे? नहीं। आप उनके साले बताए जा रहे हैं, क्या कुछ घटना हुई? मैं तो था। आप लोगों में से कोई मौजूद था? क्या कुछ जानकारी आप लोगों को मिली? नहीं मैम। जी जो था वो ये था। आप वहाँ पर मौजूद थे जिस समय ये घटना हुई थी? जी मैम। क्या कुछ हुआ था वहाँ पर? मैडम ये जो जिन लड़कों ने जिन चाकू मारे हैं जो, वो लड़की लेके खड़े थे पीछे गली में, लड़की से बदतमीजी कर रहे थे और जो मेरे जिया जी है राहुल, उस विरोध पे उन्होंने विरोध करा। रोकने के बाद नहीं, विरोध करने के बाद उनको समझा के भेज दिया। भेजने के बाद फिर वो दोबारा देखने आए, फिर एक बार और आए थे वो, फिर चले गए। फिर जी हमारे ऑफिस से निकल के बाहर वाले पार्क में गए। पार्क में जाके उन्होंने वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, उन्होंने पीछे से आके 10-12 लड़के थे वो, और जो जीजा के साथ था लड़का जो उनका दोस्त था वो भी आ रहा है, अभी वो भी बताएगा। और उन्होंने आके पीछे से हमला किया है।